अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अज़ीम उशान मलिक और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल लाइव वजीफ़ा। दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 10 ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से आपको जब भी आप नक्श बनाते हैं, कोई तावीज़ बनाते हैं और उनका असर आपको देखने को नहीं मिलता है, उनका कोई फ़ायदा आपको देखने को नहीं मिलता है, तो उसके पीछे रीज़न क्या होता है, क्या उसके पीछे क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो कामयाबी आपको नहीं मिल पाती है। तो आज हम आपको उस वीडियो के अंदर मतलब डिटेल में आज समझा देंगे। तो अगर आप इन 10 चीज़ों में से कोई भी चीज़ को छोड़ देते हैं तब आपको नक्श और जो तावीज़ आप बना रहे हैं उनका फ़ायदा देखने को नहीं मिलेगा। आप एक भी चीज़ को नहीं छोड़ सकते, अगर सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। दूसरी बात, अगर आप इन 10 चीज़ों को अगर ध्यान में रखते हैं और इनको सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तब इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको नक्श तावीज़ जब जो कुछ भी जिस जायज़ मकसद के लिए बनाएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको फ़ायदा होगा। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ बिना वक्त ज़ाय के कि किस तरीके से वो 10 चीज़ें होती हैं जिनको आपको ख़याल के अंदर रखना होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक दिली गुजारिश है कि चैनल पर पहली मर्तबा आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बराबर में आ रहे घंटी वाले बटन को भी दबा दें, क्योंकि इस तरह की कभी भी नॉलेजफुल वीडियो आपकी खिदमत में लेकर हम हाजिर हों तो आपको इसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो का सबसे पहले मिल जाए और आप इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो आइए दोस्तों, सबसे पहली चीज़ आती है जो इसके अंदर आपका जो पहली चीज़ है कि पाक साफ़ होना बेहद लाजमी होता है। यानी कि पाक साफ़ होना आपका बेहद लाजमी होता है। आप पाक साफ़ नहीं होंगे और नक्श बना रहे हैं, तावीज़ बना रहे हैं, तब इसका फ़ायदा नहीं होगा। इसी तरीके से दूसरी चीज़ आती है, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या चीज़ होती है। दूसरी चीज़ होती है कि अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा ना करना। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं और उसमें अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा नहीं करते हैं तब उसमें आपको कभी भी फ़ायदा नहीं होगा और आपको नुकसानात ही होने का अंदेशा होता है। अगर आप जैसे खाना खाकर उठ रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा नहीं कर रहे हैं, या किसी चीज़ में आप किसी भी काम को कर रहे हैं और उसमें आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप उसमें अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा नहीं कर रहे हैं, तब ऐसी चीज़ों में आप अगर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा नहीं करते हैं तब आपको फ़ायदा नहीं हो सकता आगे, क्योंकि अल्लाह सब कुछ देखता है। अल्लाह, आप चाहे सो रहे हैं, जाग रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला आपकी हर चीज़ को नोटिस करता है। आपके जो कांधों पर फरिश्ते बैठे हुए हैं वो हर चीज़ को देखते हैं, लिखते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ये थी दूसरी चीज़। इसी तरीके से आती है तीसरी चीज़, वो है कि जो जो शर्तें होती हैं नक्श के अंदर, जो जो शर्तें तावीज़ बनाने के लिए आपको बताई जाती हैं उनको मुकम्मल तौर पर याद रखना ध्यान से, किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ना, एक एक चीज़। क्योंकि देखिए, हर जब भी आप कोई सा भी नक्श बनाने जाते हैं तो नक्श बनाते समय आपको नक्श बन जो भी आपको नक्श बताता है, जो भी आप देख रहे हैं, कहीं से भी आपको कोई नक्श दिया जाता है तो उसमें 10 तरह की आपको मतलब चीज़ें बताई जाती हैं कि ये करना और ये नहीं करना। तो उन 10 की 10 चीज़ें अगर आपको बताई गई तो आपको फॉलो करनी होती हैं। अगर आप कोई सी भी चीज़ छोड़ रहे हैं तो आपको जा कर के फ़ायदा नहीं होगा। इस तरीके से ये तीसरी चीज़ थी। और इसी तरीके से चौथी चीज़ आती है कि नापाक होना। नापाकी की हालत में अगर आप कभी नक्श बना रहे हैं, नक्श बनाकर तैयार करें, तब इस हालत में भी आपका नक्श जो आपने तबीज़ बनाया वो कारगर साबित नहीं होगा और उसका फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। तो बेहतर होगा कि आप जो भी काम करें, नक्श ही नहीं बल्कि जो भी काम अगर आप कर रहे हैं तो पाकी की हालत में करने की ही कोशिश करें और हमेशा पाक रहने की कोशिश करें। तो देखिए, अगर आप पाक साफ़ होकर नक्श को बनाएंगे, पाक होकर बनाएंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको कामयाबी हासिल होगी। और पाक साफ़ रहना आपके लिए जायज़ है, हमेशा ही आपको पाक साफ़ रहना चाहिए। कभी भी आपका बदन नापाक नहीं होना चाहिए, इस बात का बिलखुसूस याद रखें। आपके वस्त्र जो आपने कपड़े पहन रखे हैं वो भी हमेशा पाक और साफ़ होने चाहिए। तो इस तरीके से ये थी हमारी चौथी बात। और आपको पाँचवीं बात बता देते हैं कि पाँचवीं बात में किस चीज़ का आपको ख़याल रखना होता है कि आप जब भी नक्श बनाने जा रहे हैं तो नक्श बनाने जब आप जा रहे हैं तो आपको ध्यान ये रखना है कि जिस जगह पर बैठे हुए हैं वो जगह पाक होनी बेहद लाजमी है। ऐसा नहीं है कि बच्चे वहाँ पर खेल रहे हैं, गंदी जगह है, या किसी कोई मतलब कोई न किसी तरीके से नापाक हालत में वो जगह और आप उस जगह पर बैठ कर नक्श बना रहे हैं, या कोई बिस्तर नापाक है उस पर बैठ कर के आप नक्श बना रहे हैं, या फिर आप समझ सकते हैं कि किसी नापाक जगह पर जैसे भी आप खुले में कहीं ना कहीं पर अगर नक्श बनाने बैठ जाते हैं, पाक नहीं है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है। और जिस जगह पर बैठ गए हैं उस जगह पर किसी जानदार की अगर तस्वीर लगी हुई तब भी फ़ायदा नहीं होता है। तो इस तरीके से ये आप समझ सकते हैं कि कितनी पावरफुल चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये थी हमारी पाँचवीं बात जो आपको ध्यान रखनी है। इस बात को बिल्कुल याद रखना, किसी जानदार की तस्वीर अगर कहीं लगे या कोई हाइज़ा औरत है तो वहाँ पर अगर आप बना रहे हैं तब भी ये चीज़ फ़ायदा नहीं करेगी। टीवी चल रही है और आप नक्श बना रहे हैं और गलत जहन के अंदर गलत ख़यालात हैं, तब इस तरीके से भी आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो ये थी हमारी पाँचवीं बात। इसी तरीके से आती है छठी बात जो आपको बिल्कुल याद रखनी है, वो ये है कि आपको तन्हाई में बैठ कर के नक्श को तैयार करना चाहिए। यानी जब भी आप नक्श बनाने जा रहे हैं तो आप तन्हाई में होना बेहद ज़रूरी है। वीडियो लंबी ज़रूर हो जाएगी, तो इसको आप 10 के 10 या जितने भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर 10 पॉइंटों को आपको फॉलो करना है, तभी जाकर नक्श और तावीज़ आपको असरात दिखाएंगे। क्योंकि मैं इस वीडियो को इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ कि आप काफ़ी लोगों ने हमसे ये कहा था, हमने नक्श बनाया, हमें कुछ को तो फ़ायदा हुआ लेकिन कुछ को फ़ायदा नहीं हुआ। अब जिनको फ़ायदा हुआ वो बेहद
अच्छी किस्मत वाले लोग हैं और उन्होंने सारी चीज़ों को ध्यान में रखा होगा, बेहद जो जो चीज़ें बताई जाती हैं। अब आपको फ़ायदा क्यों नहीं हुआ, अब आप खुद देख लीजिए इन 10 में से कौन सी चीज़ आपने गलत की है। आपको ध्यान ये रखना है कि कौन सी चीज़ आपने गलत की जिसकी वजह से आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो आपके वीडियो बेहद देखनी ज़रूरी है, क्योंकि आगे आप कभी भी फ्यूचर में कोई नक्श तावीज़ वगैरह बनाने जाएंगे तब आपको ध्यान ये सारी चीज़ें रखनी होंगी। तो इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि तन्हाई में बैठ कर के नक्शों बनाना बेहद लाजमी होता है, क्योंकि तन्हाई में बैठ कर के जब हम नक्श बनाते हैं तब हमें रूहानी क़ुव्वतों का फ़ायदा मिलता है, रूहानी क़ुव्वतें हमारे साथ होती हैं। और हम किसी के सामने बैठ कर के जब नक्श को क्रिएट करते हैं, नक्श को बनाते हैं, तब हम डिस्टर्ब होते हैं और डिस्टर्ब की हालत में, और हम जो नक्श बना रहे हैं वो राज है और राज नहीं होता है। तो जब राज नहीं रहता तो एक पर्दाफाश सा हो जाता है इस चीज़ का, और वो आम हो जाती है, सरेआम हो जाती है, उसका फ़ायदा आपको देखने को नहीं मिलता है। तो देखिए, जब भी कोई आप नक्श वगैरह बना रहे हैं तो उसको थोड़ा राज बना के ज़रूरी होता है। तो आपसे बेहद लाजमी है, आपको इस बात का बड़ा मसला है कि आपको तन्हाई में बैठकर ही नक्श को बनाना है, मतलब समझ लीजिए इस तरीके की। ये थी हमारी ये वाली बात। तो आपको मैंने बता दी कि इसी तरीके से हमारी जो छठी वाली बात आती है, आप जब भी नक्श बना रहे हैं आपका मकसद जायज़ होना चाहिए। आप जब भी किसी मकसद के लिए नक्श बनाने जा रहे हैं, वो मकसद आपका बेहद जायज़ होना चाहिए। आप किसी के गलत करने के लिए, जैसे कि कोई ठीक ठाक बंदा चल रहा है तो आप उसके नक्श बना दें कि उसका कारोबार बिगड़ जाए, या फिर उसको बीमारी लग जाए, वो परेशान हो जाए, उसकी शादी टूट जाए, या फिर उसका निकाह ख़त्म हो जाए। इस तरीके से अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको ध्यान में रखना होगा कि ये चीज़ आपको नहीं करना है। मकसद आपका जायज़ होना चाहिए, वरना आपको नक्श उल्टा भी असर दिखा सकते हैं, उल्टे भी असर करने लग जाते हैं नक्श। बस मकसद जायज़ होना चाहिए। अगर मकसद जायज़ है तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको फ़ायदा होगा, बेहद फ़ायदा होगा, और आप जिस मकसद से बना रहे हैं आपको उस मकसद में कामयाबी मिलेगी। तो ये ध्यान रखना होगा कि मकसद हमारा जायज़ होना चाहिए। अगर जायज़ मकसद है तो आप लाजमी, इसमें कोई मसला नहीं है, आप बना सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये छठे नंबर की बात। अब 7वें नंबर की बात क्या होती है वो ध्यान रखना है कि कोई भी नक्श जब बताया जाता है आप लोगों को, कोई भी आलिम या कोई भी कहीं से भी आप यूट्यूब से देख रहे हैं, या किसी से भी सलाह ले रहे हैं, या किसी से भी नक्श ले रहे हैं, तावीज़ ले रहे हैं, तो वो किसी ना किसी तरीके से आपको चाल ज़रूर समझाता है कि इसको चाल कौन सी है, किस चाल के मुताबिक आपको इसको भरना है, कैसे करके भरना है। तो चाल का बिलखुसूस याद रखना होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, एक नक्श बना कर तैयार कर लेते हैं और उस नक्श में डिब्बों में आगे पीछे नंबर भर देते हैं, एक तरफ से भरना शुरू कर देते हैं। तब उस हालत में उन लोगों को फ़ायदा नहीं होता है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि चाल जो बताई गई है नक्श के अंदर, उस चाल के मुताबिक ही आपको नक्श को भरना होगा। ठीक है, चाल जैसे बताई गई है, अगर कोई सा बॉक्स ये वाला पहले भरना है तो आपको पहले यही भरना है, ये भरना है, उसके बाद ये भरना है। ऐसा नहीं कि ये एक तरफ से भर दिया आपने, एक तरफ से सारे एक तरफ से भर दिया, तो इस तरीके से आपको बेहद बिल्कुल ही कोई फ़ायदा नहीं होगा, बिल्कुल फजूल काम होगा एक तरीके से। तो ये थी हमारी इस तरीके की बात। तो आपको ध्यान ये रखना है कि चाल बिलखुसूस आपको याद रखना है जब भी आप नक्श बनाने जाओगे। तो आपको अगली बात मैं बताता हूँ, ये थी हमारी 7वीं बात। और 8वीं बात ये होती है कि जब आप नक्श बनाने जा रहे हो तो नक्श बनाते समय आपका यकीदा पुख्ता होना चाहिए, यकीन होना चाहिए उस चीज़ पर। आप जिस चीज़ को करने जा रहे हैं उस चीज़ पर यकीन बेहद लाजमी है, क्योंकि यकीन नहीं होगा तब उसमें फ़ायदा नहीं होगा। तो यकीन के साथ जब आप काम करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको अपने मकसद में कामयाबी मिलेगी, और पक्का ही मिलेगी। 100% आपको अपने मकसद में कामयाबी मिल ही जाएगी। तो आपको यकीन के साथ नक्श को बनाना है। ऐसा नहीं कि हम इस नक्श को बना रहे हैं, पता नहीं फ़ायदा होगा नहीं होगा, बहुत लोगों ने हमसे कहा कि नहीं फ़ायदा होता है या होता है, मतलब जहन के अंदर ज़र्रा भर भी आपकी यकीन टूट गया, ये यकीन कम हो गया, तब आपको बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा। तो याद ये रखना है कि मुझे इस नक्श के ज़रिए फ़ायदा होगा ही होगा। ये एक लास्ट चीज़ है, लास्ट ज़रिया है, लास्ट रास्ता है मुझे अपने मकसद में कामयाबी पाने का, और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो इस तरीके से इस नक्श को आपको यकीन के साथ, अगर कोई भी नक्श बना रहे हैं तो बनाएंगे उसको, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको फ़ायदा होगा। और इसी तरीके से आपको आती है 9वें नंबर की बात कि किसी भी नक्श को बनाने के लिए वक्त मुकर्रर किया जाता है कि किस वक्त आपको नक्श बनाना है। तो उस वक्त आपको नक्श को ऐसा नहीं कि किसी ने कहा कि एक नक्श मतलब 7 नक्श बनाने, तो 7 नक्श बनाने के लिए आप कभी कभी ऐसा करते हैं कि सातों के सातों नक्श एक साथ बना के रख लिए, ठीक है, एक साथ, या फ़ोटो स्टेट निकलवा दी सातों नक्शों की। तो इस तरीके से नहीं है। तो आपको अगर कोई कहता है कि 7 दिन तक लगातार नक्श बनाने, तो आपको 7 दिन तक लगातार नक्श बनाने होते हैं। अगर कोई कह रहा है 11 दिन नक्श बनाने, तो 11 दिन बनाने होते हैं। ऐसा नहीं कि 11 नक्श तो एक ही दिन में बना ली और फ़ोटो स्टेट निकलवा ली। तो इस तरीके से भी आपको ध्यान रखना होगा, बेहद लाजमी इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। इसी तरीके से हमारे 10वें नंबर की बात आती है। 10वें नंबर की बात यह है कि कोई अमल जितने वक्त के लिए बताया गया है उतने वक्त तक आपको करना होता है। देखिए, अगर कोई अमल बताया 21 दिन के अंदर फ़ायदा करेगा और आपको फ़ायदा वो अगर 11 दिन में कर जाता है, 15 दिन में कर जाता है, तब आप अमल बीच में छोड़कर चले जाते हैं। तो ऐसे हालात में ध्यान ये रखना है, जो काम आपका बन गया है वो कुछ ही समय तक बना रहेगा, दोबारा से उसी पोजीशन पे, उसी ट्रैक पर वापस आ सकता है जो पहले था नक्श बनाने से पहले। तो आपको ध्यान ये रखना, अमल को मुकम्मल करना ही होता है। कोई अमल अगर 3 दिन के लिए है तो 3 दिन मुकम्मल करना ही करना है, 11 दिन के लिए तो 11 दिन करना ही करना है। तो इस चीज़
को भी आपको बेहद लाजमी बिलखुसूस तौर पर याद ये रखना होगा कि अमल अगर आपके लिए जितने वक्त उसका जितना मतलब टाइम पीरियड होता है अमल के लिए उतना आपको करना ही करना होता है। तो ध्यान से आपको उतने वक्त तक आपको क्या करना है, उस अमल को करना ही होता है। तो मैंने दोस्तों आपको बता दी हैं 10 एक एक करके 10 बातों को आपको समझाया है। जब भी आप आगे फ्यूचर में किसी भी अपने जायज़ मकसद के लिए नक्श तावीज़ की मदद ले रहे हैं तो आपको इन 10 की 10 चीज़ों का ध्यान रखना होगा, तभी जाकर नक्श जो आप बना रहे हैं वो फ़ायदा करेंगे, वरना नक्श आपको फ़ायदा नहीं कर सकते अगर कोई भी चीज़ इसमें से आप फॉलो नहीं करते हो। बाकी नक्श जो होते हैं और भी किसी किसी नक्श के लिए परहेज़ होते हैं, जो नक्श होते हैं हर किसी के लिए परहेज़ कुछ ना कुछ चीज़ें बताई जाती हैं, तो उनको तो याद रखना ही रखना है। लेकिन मैंने आम तौर पर छोटी छोटी 10 चीज़ें आपको बता दी हैं जिनका बिलखुसूस तौर पर आपको याद रखना है कि नक्श किस तरीके से बनाए जाते हैं, कब बनाए जाते हैं और किस मकसद के लिए मैंने आपको बता दिए हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों बहुत ही मेहनत के साथ हमने आपके लिए 10 पॉइंट बनाए हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि वो सारी चीज़ें बता दीजिए जो नक्श बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं। तो आज हमने आपको 10 पॉइंट ऐसे बता दिए जो आपको याद रखना है, तभी जाकर नक्श आपको फ़ायदा करेंगे। तो बेहद ज़रूरी वीडियो है, ख़ास वीडियो है, तो जितना आपने सीखा तो उतना दूसरों को भी सिखाइए। इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें ताकि आगे फ्यूचर में कोई भी नक्श तावीज़ की मदद ले रहा है और इनमें से किसी भी चीज़ को छोड़ रहा है तो वो अपना वक्त फजूल कर रहा है, तो ध्यान उसको ये चीज़ों को देखकर ध्यान आ जाए और वो इन नक्श को बनाए, तब भी इन चीज़ों को ध्यान रख ले। तो बेहद लाजमी वीडियो थी, तो आप लोगों को चाहिए कि आप भी क्या करें, इन सारी चीज़ों को अमल में लाएं और तभी जा कर के नक्श को बनाएं और इस वीडियो को आगे ज़रूर बढ़ा दें। वीडियो अभी तक लाइक नहीं तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पर पहली मरतबा आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बराबर में आ रहे घंटी वाले बटन को भी दबा दें, क्योंकि इस तरह की पावरफुल वीडियो आगे भी मिलती रहेंगी। तो दोस्तों फिलहाल की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआओं की गुजारिश। मैं हूं वसीम शान मलिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।